हे लवलीज, वेलकम टू हरी स्कॉलर। तो आज हम कर रहे हैं मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 2, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपके पास कभी भी एज अ पेट आपने मंकी को पाला है? टोटो इज अ बेबी मंकी। तो यहाँ पे बेसिकली एक मंकी के बारे में पूरी स्टोरी है, जहाँ पे एक बेबी मंकी है जिसका नाम है टोटो। इनको हम हाईलाइट कर देते हैं, मेन पॉइंट, सो दैट आपको याद रहे। यहाँ पे एक बेबी मंकी है जिसका नाम है टोटो। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। यहाँ पे आप देखते हैं कि वो बहुत शरारती था या सुधरा हुआ था। नाउ लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। यहाँ पे एक ग्रैंडफादर है जिसने टोटो को खरीदा है एक टोंगा ड्राइवर से। पिछले जमाने में या गांव वगैरह में देखा होगा आप, वहां पे टोंगा ड्राइवर वगैरह से चलते हैं। वहां से ग्रैंडफादर ने एक टोटो को खरीदा इन द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रो। यहाँ पे जो है वो टोंगा ड्राइवर जो है, या टोंगा ड्राइवर टांगा जो चालक है, वो छोटे लाल बंदर को जो है वो खाने की नाल में बांध कर रखता था। मतलब जहाँ वहां पे एक मतलब खाने की फीडिंग, मतलब खाने की वो नाल होती है, वहां पे उसको उसने बांध रखा था। And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. वहां पे जो है वो जो लिटिल मंकी था, बंदर था, वहां बहुत वो अजीब दिखाई देता था। लगता नहीं था कि वो कोई मंकी वहां पे बांध रखा, मतलब बहुत अजीब ही दिखता था, उसकी पर्सनैलिटी खराब हो चुकी थी। तो फिर यहाँ पे ग्रैंडफादर दादाजी ने डिसाइड किया कि उसको जो है वो अपने साथ चिड़ियाघर लेके चले। जू मतलब चिड़ियाघर, प्राइवेट मतलब अपना अपना जू का अपना चिड़ियाघर था, तो उसको अपने साथ लेकर चले। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्रैंडफादर है जिनका एक प्राइवेट जू है। ठीक है। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो जो है वो बहुत प्रिटी मंकी है। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। मतलब उसकी आंखें हमेशा शरारतों में भरी रहती है, वो हमेशा शरारतें करता है। हिज टीथ विच वर आर पर्ली व्हाइट। उसके टीथ बहुत व्हाइट कलर के हैं, जो पर्ल्स की तरह लगते हैं, डायमंड्स की तरह। वर वेरी ऑफन डिस्प्ले इन अ स्माइल। वो जब भी वो स्माइल करता है तो उसमें हमें दिखाई देते हैं। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एडरली एंग्लो इंडियन लेडीज। जो इंडियन लेडीज है उसको वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप दो एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। बट उसके जो हैंड्स है वो बहुत ड्राई हो रखे हैं, जैसे बहुत टाइम से सन पे सूख गए हो, धूप की वजह से सूख गए हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। उसके फिंगर्स जो है वो बहुत क्विक एंड विक्ड है। ग्रैंडफादर एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक। उसकी जो टेल है वहां पे वो उसका बहुत, उसका जो लुक है वो बहुत अच्छा बनाती है उसकी टेल। ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक। ग्रैंडफादर को लगता है कि पूंछ जो है वो एक पर्सनैलिटी को अच्छा बना देती है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंकी कैसा था, जिसका नाम है टोटो वाज अ प्रिटी मंकी। उसकी क्या थी? हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा सो दैट आपको याद है कि क्या इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या थी? फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड एंड हिज टेल वाइल एडिंग गुड लुक ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। उसका जो टेल है उसको वो एक थर्ड हैंड की तरह भी यूज में आती थी। वो अपनी जो उसकी टेल है वो उससे अपने हैंड की तरह उसको यूज करता था, खाने में या वैसे बहुत सारी चीजों में। ही कुड यूज इट टू हैंग। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वो कैसे उसको यूज करता था। He could use it to hang from branch. ब्रांच मतलब टेर की जो टहनियां होती है वहां पे लटकने के लिए भी यूज करता था। And it was capable of scooping up the delicacy that might be out of reach of his hand. तो कोई भी खाने की डिलीशियस चीज वगैरह होती थी जहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच सकता था, तो वो अपनी टेल के हेल्प से उसको पकड़ता था। Grandfather always fused when grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. Grandmother जो है वो हमेशा गुस्सा हो जाती थी जब भी grandfather जो है
कोई भी न्यू एनिमल या बर्ड को अपने घर लाते थे. सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट from her until she was in a particularly good mood. तो यहाँ पे बोला कि इसलिए इन्होंने डिसाइड किया था ग्रैंडफादर ने कि हम टोटो की जो प्रेजेंस है, मतलब टोटो जो आया है उसके बारे में हम सीक्रेट रखेंगे ग्रैंडमदर से, नहीं तो वो फिर गुस्सा हो जाएगी. जब तक वो अच्छे मूड में नहीं होगी जब भी, हम तब तक नहीं बताएंगे. Grandfather and I put him away in a little closest opening into my bed wall. उसके बेडरूम के पास उसका एक वॉल था, वहां पे एक छोटी सी जगह थी, उन्होंने उसको वहां बांध दिया. Where he was tied securely, वहां पे वो सुरक्षित है इसलिए उन्होंने उसको वहां पे रख दिया. Also we thought up to a peg fastened into the wall, और हमने सोचा कि वहां पे वो सुरक्षित रहेगा, वहां पे घंटी भी लगा देंगे. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, थोड़े टाइम बाद जब मैं और मेरे ग्रैंडफादर वापिस आए टोटो को रिलीज करने के लिए, मतलब उन्होंने उसको बांध दिया था तो उसको रिलीज करने के लिए, पट्टा उसका हटाने के लिए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper मतलब जैसे हम दीवारों पे पेपर्स वगैरह चिपका देते हैं, पेपर वॉलपेपर वगैरह, तो वहां पे वो लगा हुआ था. बट वहां पे जब वो आए तो सब कुछ फट रखा था, उसने सारी दीवारें उखाड़ रखी थी, बस दीवारों पे सीमेंट और पत्थर वगैरह थे. Grandfather now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer, उसने जो उसका स्कूल ब्लेजर भी फाड़ दिया था, which had been hanging there was in sweat, जो वहां पे लटका हुआ था. I wonder what grandmother would say. मैं डरा हुआ था, यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि मैं डरा हुआ था कि ग्रैंडमदर क्या बोलेगी जब उनको पता चलेगा. बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, बट ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी वो नहीं डरे थे. ही सीम प्लेस्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, वो खुश थे एक तरीके से टोटो ने जो किया था उसकी परफॉर्मेंस से, मतलब उसने जो भी किया था उससे वो खुश थे, उससे गुस्सा नहीं हुए थे, दुखी नहीं हुए थे. ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, उसने कहा कि वो बहुत क्लेवर है. Given time, I am sure he could have tied the torn piece of your blazer into a rope. मेरे को लगता है कि हाँ वो थोड़े टाइम में सीख जाएगा और तुम्हारा जो ब्लेजर है उससे एक रोप बन जाएगी. And made his escape from the window. His presence in the house still a secret. उसकी जो presence है वो भी secret है. Toto was now transferred to a big cage. अब हमने उसको जो है एक big cage मतलब जो भी पिंजरे में हमने एक बड़े पिंजरे में टोटो को रख दिया था. इन द सर्वेंट क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशलेबली टुगेदर, जहाँ पे जो बहुत सारे जो भी ग्रैंडफादर के पेट्स थे, जो भी एनिमल बर्ड वो लेकर आते थे, वहां पे उन्होंने एक रूम में उसको सबको एक जू बना रखा था उस रूम को. तो उन्होंने सोचा उसको टोटो को भी हम वहां ले जाते हैं. अब वहां पे क्या क्या था ये देखो आप. आर टोटोइज, a pair of rabbits, a tame squirrel, and while a pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his company to sleep at night. But monkey को कोई भी नहीं चाहिए था अपने आसपास सोने के लिए. monkey जो पूरा अकेला रहना चाहता था. So grandfather who had to leave देहरादून next day. यहाँ पे बता रहे कि ग्रैंडफादर को अब नेक्स्ट डे देहरादून के लिए निकलना था. कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, उन्होंने अपने पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था. ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, तो इन पे इनको आपको मेन ध्यान देना है. डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने सोचा कि मैं उसको टोटो को अपने साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि वो जितने भी एनिमल्स थे वो सबको परेशान करता था, उनको सोने नहीं देता था, उसको अकेले रहना पसंद था. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. हालांकि मैं ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा सकता, ऐसा ऑथर ने बोला है. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, बट उन्होंने मेरे को बाद में सब बताया. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, उन्होंने एक ब्लैक कलर का बड़ा सा बैग लिया जिसमें उन्होंने टोटो को रखना. दिस विद सम straw at the bottom became his new abode, अब वो उसके लिए एक नया घर बन गया था. When the bag was closed, जब बैग को बंद कर दिया, there was no escape, वो उसके लिए भागने के लिए कोई जगह नहीं बची. Toto could not get his hand through the opening. The canvas was too strong for him to bite his way through. तो वो टोटो के लिए इतना मतलब बन गया था कि वो बाहर निकल ही नहीं सकता था. उसका जो कैनवस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो टोटो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल पाता था.
His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. वो एक ही तरीके एक दो तरीके से ही बस बाहर निकल सकता है, या तो बैग इधर जमीन पे गिर के इधर उधर हो जाए, या फिर एकदम से हवा की वजह से थोड़ा सा उछले जंप करे, तभी जो टोटो है वो बाहर निकल पाता. An exhibition that attracted a curious crowd of onlooker on the Dehradun railway platform. एक ऐसा चीज जहाँ पे बहुत ऐसा कुछ हुआ प्लेटफॉर्म पे कि जिसने बहुत ज्यादा लोगों को क्राउड इकट्ठा कर दिया, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए देहरादून रेलवे स्टेशन पर. अब देखते क्या हुआ. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. जब सहारनपुर तक जो है वो टोटो बैग में ही था. बट while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, जब grandfather जो है वो अपनी टिकट ले रहे थे, तब टोटो suddenly poked his head out of the bag. तभी टोटो ने अपना सर बाहर निकाला and gave the ticket collector a wide grin. उसने उनको एक स्माइल, टोटो ने जो है कलेक्टर को एक स्माइल दी. The poor man was taken back, but जो poor man मीन्स यहाँ पे poor man बोला है कलेक्टर को, जो यहाँ पे हमारा टिकट कलेक्टर था उसको पुअर मैन यहाँ पे बोला है. was taken aback, वो एकदम से घबरा गया कि मतलब बहुत शौक में हो गया. but with great presence of mind and much of the grandfather's annoyance, मतलब वो उसका जो माइंड वो बहुत शार्प था, अपने उसने माइंड का इस्तेमाल किया और ग्रैंडफादर जो डर गए थे उसको देखा और एकदम से बोला, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. तो उसने यहाँ पे ये लाइन बोली कि सर आपके पास एक डॉग है, कुत्ता है, जिसके लिए आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे क्या है कि डॉगीज को एज अ ह्यूमन रेफरेंस हम दे सकते हैं कि डॉगीज जो है वो ह्यूमन की तरह होते हैं, इसलिए वो अलाउड है. बट मंकी को हम ह्यूमन के उसमें नहीं दे सकते कि मंकी भी जो ह्यूमन जैसे होते हैं तो वो अलाउड नहीं होते. बट कलेक्टर ने क्या बोला कि आपके पास डॉग है, मंकी नहीं है, ताकि वो उसको आराम से ले जा सके. इन वेन द ग्रैंडफादर टुक टोटो आउट ऑफ द बैग. ग्रैंडफादर ने टोटो को बाहर निकाला. इन वेन द डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग. वो प्रूव करना चाहते हैं कि मंकी जो है वो डॉग के कंपैरेटिवली नहीं है, क्वालिफाई नहीं करता. और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक डॉग बोला. एंड 3 rupees was the sum handed over as his fare. और उसने फिर कलेक्टर ने 3 rupees मांगे टोटो को ले जाने के लिए, जो कि उसने टोटो को डॉग बताया कि वो एक डॉग है तो आप उसको डॉग कह के ले जा सकते हो. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग. तब ग्रैंडफादर जो थोड़ा घबरा गए, फिर उन्होंने क्या किया, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट और आर पेट टर्टल्स. फिर उन्होंने अपनी पॉकेट में से अपना टोटोइस में निकाला. मतलब यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है वो अपने साथ टोटोइस को भी लेके गए थे. एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स. तो यहाँ पे ग्रैंडफादर ने पूछा कि तुम सारे एनिमल्स के लिए पैसे ले रहे हो, कि हम एनिमल्स को भी लेके जाएंगे तो उसके भी अलग से चार्जेस लगेंगे, तो मेरे पास टोटोइस भी है तो तुम इसके क्या चार्जेस पे लोगे. द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टर्टल्स. टिकट कलेक्टर ने ध्यान से टर्टल्स की तरफ देखा. prodded it with his forefinger, उसको टच किया. गिव ग्रैंडफादर अ प्लेस्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक. और खुश होते हुए देखा, मतलब अच्छे उसमें देखा और कहा, नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग. मैं आपसे इसका कोई चार्ज नहीं लूंगा, ये एक डॉग नहीं है. क्योंकि हम मंकी को उसने डॉग बता दिया, बट टोटोइस तो बिल्कुल ही डिफरेंट है डॉग से, इसलिए वो कहता है कि डॉग ये नहीं है. यहाँ पे देखो बताया, ये हमारे ग्रैंडफादर, यहाँ पे उनके पास एक बैग है जिसमें उसने मंकी को रखा था, टोटो को. और ये हमारे कलेक्टर, यहाँ पे देखो ये भीड़ जमा हो गई क्योंकि मंकी एकदम से बाहर आ गया था. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. तो यहाँ पे बता रहे कि फाइनली जो है ग्रैंडमदर को पता चल गया था टोटो के बारे में कि यहाँ पे मंकी भी रहता है उनके साथ, तो उन्होंने एक कंफर्टेबल उसको जगह प्रोवाइड की अपने घर में. वेयर ही हैड अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नैना. उनके पास अब एक डोंकी भी था जिसका नाम नैना था. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो वहां पे फिर फर्स्ट नाइट थी दोनों की वहां पर, मतलब डंकी और मंकी की. वो दोनों वहां पे अकेले रह रहे थे, तो वहां पे जो ग्रैंडफादर है वो देखने जाता है कि वहां पे सब कुछ सही चल रहा है या नहीं.
To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. वो हे मतलब घास, वो जो है यहाँ पे उन दोनों की कहते लड़ाई हो रही थी कि नैना ने उसको पकड़ रखा था, उसको अपने घास के बंडल से दूर कर रहा था, उसका सर दबा रखा था। तो यहाँ पे ये बता रहे कि बहुत ज्यादा मतलब उनकी आपस में नहीं बन रही थी, लड़ाई हो रही थी। ग्रैंडफादर गेव नैना अ स्लैप अक्रॉस हर हंचेस। यहाँ पे ग्रैंडफादर ने जो नैना है डंकी, उसको एक थप्पड़ मारा। एंड शी जग्ड बैक, फिर पीछे हो गए, ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो को पकड़ के वो पीछे हो गए। ही हैड फेस्टेंड ऑन हर ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने शार्प लिटिल टीथ से उसने उसके कान को पकड़ रखा था। टोटो एंड नैना नेवर बिकम फ्रेंड्स, टोटो और नैना जो है वो कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सके। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath. यहाँ पे अब ग्रैंडमदर ने टोटो को एक गिफ्ट दिया है, एक कोल्ड विंटर में मतलब सर्दियों का टाइम आ गया था, वहां पे जो है ग्रैंडमदर ने टोटो को एक गिफ्ट दिया, एक लार्ज बाउल, एक बड़ा बाउल ऑफ वार्म वाटर, जिसमें गर्म पानी आ जाए और टोटो जो उसमें वो आराम से नहा सके। He would continually test the temperature with his hand. वो चालाकी से जो है अपना हाथ पहले पानी में डालता कि धीरे धीरे मतलब वो जाता पानी में नहाने के लिए वार्म वाटर में। He would cunningly test the water temperature with his hand, then gradually step into the bath. वो धीरे धीरे कैसे जाता वो बताना है, पहले वो अपना हाथ डालता पानी में, फिर धीरे धीरे अपना पैर डालता, then the other until he then the as he had seen me doing, मैं उसको देख रहा था, until he was into the water up to his head, वो जब तक ऐसे करता जब तक कि वो अपना मतलब तब तक ऐसे वो करते ही रहता जब तक वो अपना सर जो है वो पानी तक ना ले जाए, मतलब पूरा डूब ना जाए उस बाउल में। वंस कंफर्टेबल, जब वो कंफर्टेबल हो जाता चला जाता, ही वुड टेक अ सोप, वो अपने सोप लेता इन हिज हैंड और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, अच्छे से वो अपने आप को साबुन लगा के नहाता। ये भी लाइन्स हैं जो आपको क्वेश्चन आंसर्स में पूछी जा सकते हैं। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जैसे ही पानी, अब वो वार्म वाटर था, अब सर्दियों में गर्म पानी चाहिए होता है सबको ही, तो यहाँ पे मंकी को भी गर्म पानी चाहिए होता था नहाने के लिए, तो जब वो पानी गर्म से ठंडा हो जाता तब जो है वो मंकी जो है वो जल्दी से वहां से उस बाउल में से निकलता और भागते हुए किचन में चला जाता अपने आप को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, जब कोई भी उसके ऊपर हंसता कि ये क्या कर रहा है, Toto's feeling would be hurt, वो टोटो जो है वो दुखी हो जाता, and he would refuse to go on with his bath, फिर वो मना कर देता कि मैं नहाने अब नहीं जाऊंगा। One day Toto nearly succeed in boiling himself alive, एक दिन जो है वो अपने आप को पानी से मतलब गर्म पानी से जलाने वाला था, लेकिन कैसे देखते हैं। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. अब large kitchen में मतलब किचन में जो है केटल में पानी रखा हुआ था, चाय के लिए पानी जो है वो गर्म हो रहा था। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, टोटो को इस चीज से बेटर और कुछ करने का वो समझ नहीं आया, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने सोचा कि इसका ढक्कन हटाते हैं। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, उसको लगा कि पानी जो उबल रहा है वो उसके नहाने की तरह ही गर्म है, मतलब वार्म है, ज्यादा गर्म भी नहीं है, ऐसा है नॉर्मल है जिसमें वो आराम से जैसे डेली नहाता है वैसे वाला पानी है। विद बाथ फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, ही गॉट इन, फिर वो अंदर गया विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, फिर वो धीरे धीरे जैसे उसने बताया था कि वो पहले पानी को हाथ से टच करता, फिर पैर से, फिर पूरा अंदर जाता। This was just fine for a while, थोड़े टाइम के लिए ये ठीक था, until the water began to boil, ये थोड़े टाइम तक सही था जब तक कि पानी उबल नहीं गया। अब वहां पे तो गैस जल रही थी, पानी उबल रहा था, लेकिन पहले हम पानी उबालते हैं तो वो हल्का गर्म होता है, बाद में तेज गर्म होता है, तो जब टोटो गया तब उसको वो हल्का गर्म पानी लग रहा था कि वो जैसे हमेशा नहाता है, इसलिए वो उसमें चला गया, लेकिन गैस ऑन थी, पानी उबलने लगा एकदम से, तो उसकी जो है वो स्किन जो है वो बॉईल होते हुए बच गया मतलब। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटल,
वो धीरे धीरे उठा बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, बट उसको बाहर फिर ठंड हो रही थी। सैट डाउन अगेन, इसलिए वो दोबारा उसमें बैठ गया। ही, अब तुम गर्म पानी से बाहर निकलोगे तो ठंड लगेगी, इसलिए वो फिर दोबारा उसमें चला गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन, अब उसको पानी गर्म लग रहा, वो नीचे बैठ रहा, उसको ज्यादा गर्म लग रहा, फिर वो खड़ा हो जा रहा, लेकिन फिर बाहर उसको ठंड लग रही, वो फिर नीचे हो जा रहा, तो वो मतलब ऐसे ही अप एंड डाउन बार बार कर रहा था। For some until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. फिर जैसे ही ग्रैंडमदर आई, उसको देखा और उसको जल्दी से हाफ बॉइल्ड मतलब ऑलमोस्ट बॉइल हो चुका था पानी, उससे उन्होंने बाहर निकाला। If there is a part of brain specially devoted to mischief, that part was largely devoted in Toto. तो यहाँ पे बोला कि कोई शरारती हिस्सा दिमाग का जो बना होगा ना, वो सबसे ज्यादा जो है वो टोटो के माइंड में होगा। मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने, जैसे कि अगर माइंड में हल्का सा शरारती मिस्चीफ मतलब शरारतीपन का होगा ना पार्ट, वो टोटो में भर भर के है। He was always turning things to piece, वो हमेशा चीजों को तोड़ता रहता। Whenever one my aunt came near him, जब भी मेरी आंट यहाँ पे अब रिलेटिव भी हो सकती है, जब भी उसकी यहाँ पे ऑथर अपने बारे में बताया कि जब भी मेरी आंट घर आती, वो he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. वो हमेशा जो है अपनी पूरी हर एक चीज मतलब कर लेता उनकी ड्रेस फाड़ने के लिए। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन लंच टाइम पर मतलब दोपहर का खाने का समय था, वहां पे एक डाइनिंग टेबल पर पुलाव पड़े हुए थे। लार्ज मतलब एक बर्तन में पुलाव रखे हुए थे। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। हम रूम में एंटर हुए और हमने देखा कि टोटो ने अपने आप पे पूरा चावल डाल रखे हैं। माई ग्रैंड मदर स्ट्रीम, मेरी दादी जी चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने फिर क्या किया, प्लेट उठा के अपनी ग्रैंड मदर पर फेंकी। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, तो उसके रिलेटिव जो आई थी वो घर पर ही थी, तो वो उसकी तरफ भागी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उसने उसके उस फेस पे फिर एक पानी का ग्लास फेंका। When grandfather arrived, फिर ग्रैंडफादर आए, दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, मतलब जिस भी बर्तन में टोटो ने पुलाव रखे हुए थे, टोटो ने उसको उठाया एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और वो विंडो से भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, यहाँ पे जैकफ्रूट ट्री उन्होंने उगा रखा था, वहां पे वो उसकी ब्रांच मतलब पेड़ की जो टहनियां थी वहां पे जाके बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी जो बर्तन था वो उसके हाथ में था। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, जब तक दोपहर नहीं हो गई तब तक वो वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वो धीरे धीरे अपना राइस के दाने खा रहा, डेटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, मतलब हर एक दाना उस वहां से उसमें से खत्म हो जाए। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर हु हैड स्कीम्ड एट हिम, तो ग्रैंडमदर इतनी गुस्से में आ गई, उन्होंने उसके ऊपर चिल्ला दिया। ही थ्रो द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने फिर टोटो ने क्या किया, जो उसके हाथ में बर्तन था उसको सीधा ब्रांच से नीचे फेंका, टहनी पे जहां वो बैठा था उससे नीचे फेंक दिया। एंड chattered with delight when it broke into 100 pieces, जब तक वो बर्तन 100 पीसेस में टूट नहीं गया तब तक जो है वो मतलब जैसे ही वो टूट गया वो खुशी मनाने लग गया, अपने आप में बढ़ाने लग गया, अपने आप में मतलब बोल रहा, खुश हो रहा कि मैंने तोड़ दी। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, तो ऑब्वियस है कि हर टोटो जो है वो एक ऐसा पेट नहीं है जिसको हम बहुत समय के लिए अपने साथ रख सकते हैं। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, हालांकि ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादाजी को भी ये रियलाइज हो गया था कि हम टोटो को ज्यादा समय के लिए नहीं रख सकते। वी वर नॉट वेल टू डू, हम ऐसा नहीं कर सकते, एंड कुड नॉट एफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, और हम जो भी वो डिशेज मतलब यहाँ पे बर्तन जितने भी वो तोड़ रहा था, कपड़े फाड़ रहा था, कर्टेन्स पर्दे वगैरह फाड़ रहा था, वॉलपेपर फाड़ रहा था, हम उसका लॉस नहीं भर सकते। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। So grandfather found So grandfather found टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, टोंगा ड्राइवर को वापस ढूंढा। यहाँ पे ये वही टोंगा ड्राइवर है जिससे उसने उस टोटो को खरीदा था, उसने उस टोंगा ड्राइवर को दोबारा खरीदा और उसको वापस दे दिया फॉर ओनली 3 रुपीज, कितने रुपीज में, 3 रुपीज में। लेकिन जहाँ पे टोंगा ड्राइवर से ग्रैंडफादर ने 5 रुपीज में टोटो को लिया था और उसको वापिस कर दिया 3 रुपीज में।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, वहां से आप इसको देख लेना, कर लेना। प्लस वहां पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड हो जाएंगे। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय ऑल वीडियोस। ऐसे आपको आगे आगे और वीडियोस अच्छी मिलती रहेंगी। सारे 9th क्लास के सारे हम धीरे धीरे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स अपलोड करते रहेंगे। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।